ऑस्ट्रिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस और बड़े बड़े इंटेलिजेंस के इदारे चोर को ढूंढना शुरू हो गए, लेकिन चोर उस वक्त तक वापस कनाडा जा चुका था। जेराल्ड ने ये हीरा अपनी दादी के घर में मौजूद एक तहखाने में छुपा दिया था। दोस्तों, इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन जेराल्ड पकड़ा नहीं गया। इस दौरान इसने बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया था। दर्जनों बैंक्स लूटने के बाद ये आदमी इंतहाई अमीर बन चुका था, लेकिन फिर ये एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। 15 मई 2004 को जेराल्ड ने कनाडा में मौजूद कैनेडियन इंपीरियल बैंक को लूटने का मंसूबा बनाया। ये बैंक नया नया बना था और 3 दिन के बाद इसने खुलना था। जेराल्ड बैंक के लॉक्स, अलार्म और ओवरऑल सिक्योरिटी को तोड़ने में माहिर हो चुका था। इसको ये भी पता था कि बैंक में 3 दिन पहले कैश पहुंच चुका है। 15 मई की रात को ये इस बैंक में दाखिल हुआ, जिसमें अभी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। जेराल्ड ने बासानी इस बैंक से पैसे चुरा लिए, लेकिन इससे एक छोटी सी गलती हो गई। इसने अपनी गाड़ी बैंक के साथ मौजूद एक सुपर स्टोर के सामने खड़ी कर दी, ताकि किसी को इस पर शक न हो। ये सुपर स्टोर 24 घंटे खुला होता था। इस सुपर स्टोर में काम करने वाले एक आदमी को उन लोगों पर शदीद गुस्सा आता था जो स्टोर के सामने बिला वजह गाड़ी खड़ी कर चले जाया करते थे। उस रात भी इस आदमी ने जेराल्ड की गाड़ी खड़ी देखी तो गुस्से में इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। दोस्तों, जब बैंक में चोरी का पता चला तो पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई, लेकिन 1.5 साल तक पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिल सका। ये एक परफेक्ट क्राइम लग रहा था, लेकिन कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। 1.5 साल के बाद बैंक के साथ मौजूद स्टोर के उसी मुलाजिम को उस रात खड़ी जेराल्ड की गाड़ी का ख्याल आया। इसने पुलिस से राब्ता किया और इनको गाड़ी का नंबर बता दिया। कैनेडियन पुलिस के 2 ऑफिसर्स लैरी और मिच जेराल्ड का पीछा करना शुरू हो गए। वो गाड़ी जेराल्ड की अपनी नहीं थी, बल्कि इसने रेंट पर ली थी। लेकिन पुलिस आखिरकार 2006 की शुरुआत में जेराल्ड तक पहुंच गई और फिर जेराल्ड से पूछगछ के दौरान इनके होश उड़ गए जब इनको पता चला कि जेराल्ड क्या क्या काम कर चुका है। दोस्तों, जेराल्ड पर मुकदमा शुरू हुआ और इससे वो तारीखी हीरा वापस करने का मुतालबा किया गया। जेराल्ड को पता था कि ये हीरा वापस करे या ना करे, ये अब सारी उम्र के लिए जेल में बंद रहेगा। तो इसने ऑफर की कि ये सीसी स्टार हीरे को वापस कर देगा, लेकिन इसको बदले में माफी दे दी जाए, वरना इसने जेल तो जाना ही है। इसकी ये शर्त मान ली गई। जेराल्ड के जराइम की फहरिस्त काफी लंबी थी। इसकी कुल सजा 164 साल बनी। क्योंकि इसने हीरे के बदले माफी का मुतालबा किया था, तो इस 164 साल कैद की सजा को सिर्फ 8 साल में तब्दील कर दिया गया। अब जेराल्ड ने बताया कि वो हीरा दरअसल इसकी दादी के घर के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन इस चालाक आदमी ने 8 साल भी जेल में नहीं गुजारे थे। 2 साल के बाद 2010 में ये पेरोल पर रिहा हो गया था। रिहा होने के बाद इसने अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली थी। इस आदमी पर एक बुक भी शाया हुई थी जिसका नाम स्टीलिंग सीसी स्टार था।